हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको या आपके किसी नियर एंड डियर में ऐसा है कि आपके दांत आड़े तिरछे हैं, मिसअलाइनमेंट हैं, आपको लगता है कि हमारे दांतों में एक रेगुलराइजेशन नहीं है, जब हम हंसते हैं या बात करते हैं तो थोड़े टेढ़े मेढ़े लगते हैं, जिसकी वजह से अक्सर अगर फ़ोटोज़ आपकी ली जाती हैं तो यू फील कॉन्शियस, या बात करते टाइम वो कॉन्फिडेंस मिसिंग है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि मुझे एक्चुअल में ब्रेसेस लगवाने चाहिए, आई शुड नीड अ वायर ट्रीटमेंट। बट होता क्या है कि माइंड में एक पिक्चर सी बनी होती है कि वायर ट्रीटमेंट है तो बहुत कॉस्टली होंगे, इसलिए आप उसको लिंगर ऑन करते जाते हैं, उसको डिले कर लेते हैं। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, वायर ट्रीटमेंट टाइम रहते ही होना चाहिए। एक पर्टिकुलर एज में ही आपके डेंटिस्ट वायर के थ्रू आपके दांतों की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो आइए जानते हैं कि ऐसा कॉस्ट को लेकर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि वायर की क्या कॉस्ट होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कॉस्ट फैक्टर फॉर ब्रेसेस। Myself Dr. Pooja Agarwal and today I am going to brief you regarding the cost of braces और wire treatment। सबसे पहले तो एक जो मैंने टेंडेंसी देखी है, अक्सर लोग जब क्लिनिक पे आते हैं हमसे बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो 2-4 क्लिनिक पे पूछ रहे हैं, कॉस्ट प्राइजेस को वो कंपेयर कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और कुछ हद तक कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इतने तरह के ब्रेसेस हैं मार्केट में, मेटल ब्रेसेस हैं हमारे पास, सेरेमिक ब्रेसेस हैं हमारे पास, इस तरह के अलाइनर्स हैं, इस तरह के लिंगुअल ब्रेसेस हैं, सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस हैं। इनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में ब्रीफ भी किया है। बट जैसे डिफरेंट टाइप्स के ब्रेसेस हैं उसी तरह से उनकी कॉस्ट भी वेरी करती है। बट एक अगर मैं आपको बात करूं कॉस्ट की, तो सबसे पहले गुड न्यूज़ ये है कि वायर ट्रीटमेंट पूरा होने में क्योंकि 1 से 1.5 साल लगता है, इसलिए वो सारा जो भी आपकी फ़ीस होती है वो आपको एक दिन में नहीं देना होता है। सी इन माई क्लिनिक आई ऑलवेज गिव अ लाइक पेमेंट प्लान, जिसमें हम आपको बताते हैं कि सपोज़ इतना अमाउंट लगेगा तो इसमें से 10% 20% आपको फर्स्ट विज़िट में देना होगा और उसके बाद जो आपका अमाउंट होता है वो हम 1-1.5 साल के उसमें डिवाइड कर देते हैं। वो थोड़ा थोड़ा करके आपको पर विज़िट जब मंथली बुलाया जाता है सपोज़, तो लाइक 2000 या 2500 पर विज़िट आपको मंथली देना होता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी फ़ीस आपको एक साथ देनी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम ऐसा कभी नहीं करते, सपोज़ आपने या बच्चे ने कोई विज़िट मिस कर दी तो ऐसा कभी नहीं होता कि अगर ट्रीटमेंट लंबा चलेगा तो वी चार्ज मोर, ऐसा कभी नहीं होता। मोस्ट ऑफ दी क्लिनिक्स में या हम लोग अपने क्लिनिक में कोशिश करते हैं, कोशिश क्या वी अश्योर कि जो एक फ़िगर आपको बताई गई है वही चार्ज की जाएगी, उसका कुछ परसेंटेज शुरू में लिया जाता है और बाकी इंक्रीमेंट्स में धीरे धीरे आप अपनी सहूलियत से मंथली जो एक सिटिंग आपकी होती है उसमें देते हैं। अगर बच्चा कोई सिटिंग या बड़ा मिस कर देता है तो भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिए जाते हैं। जब तक ट्रीटमेंट पूरा होता है, आप सेटिस्फाइड होते हैं, हम सेटिस्फाइड होते हैं, तब तक हम उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखते हैं। सो ट्रीटमेंट की कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये था आपका पेमेंट प्लान, जिसमें हमने आपको ये सहूलियत दी कि सारा एक साथ पे ना करके इनिशियल अमाउंट आप शुरू में दे सकते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप दे सकते हैं। नथिंग टू वरी, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि अननेसेसरीली चार्जेस या एक्स्ट्रा चार्जेस आपको कोई डेंटिस्ट चार्ज करे। दूसरा होता है कि इनकी कॉस्ट वेरी करती है कि विच टाइप ऑफ ब्रेसेस यू हैव चूजन। अगर हम बात करें कॉस्ट के बारे में तो जो मेटल ब्रेसेस होते हैं, दीज आर दी मोस्ट कॉस्ट इफ़ेक्टिव ब्रेसेस, यानी कि जो सबसे कम कॉस्ट में एक रेगुलर कन्वीनियंट और ये कहना चाहिए जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं वो मेटल ब्रेसेस होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं एडोलेसेंस, इनिशियल एडोलेसेंस एज में जो होते हैं वो इतना कॉन्शियस नहीं होते हैं अपने लुक्स को लेके। ऐसे केसेस में मैं पर्सनली अपने क्लिनिक में मेटल ब्रेसेस एडवाइस करती हूँ क्योंकि इनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होती है, खर्चा कंपैरेटिवली कम होता है और बच्चे खेल खेल में बहुत प्यार से आराम से सारा ट्रीटमेंट करा लेते हैं। दे आर नॉट दैट मच कॉन्शियस ऑल्सो।
दूसरा जो इससे थोड़ा हायर रेंज आती है वो सेरेमिक ब्रेसेस होते हैं। सेरेमिक यानी कि टूथ कलर, दांत के रंग के यानी कि वाइट ब्रेसेस। अब अगर कोई चीज़ मेटल की थी और अब एडवांस फॉर्म में ये और एस्थेटिक करके आई है, यानी कि ब्यूटिफिकेशन हो गया है, दांत के रंग से मैच करती हुई आई है, तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट उससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई हो सकती है। सो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेरेमिक ब्रेसेस हो सकता है थोड़ा सा और उसकी कॉस्टली हो, बट अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके डेंटिस्ट इसके लिए भी एक पेमेंट प्लान देंगे। इनिशियल अमाउंट आपको शुरू में देके जो बचा हुआ अमाउंट है वो धीरे धीरे अब आप पे कर सकते हैं। एकदम से ऐसा नहीं है कि बर्डन आ जाए या परेशान हो उसकी कॉस्ट को लेके या आप कंफ्यूज हो। और अगर कोई पॉइंट आप रखना चाहते हैं अपने डेंटिस्ट के पास, या सपोज लाइक आई डू इन माय क्लिनिक, सपोज मेरे किसी पेशेंट को किसी स्पेसिफिक मंथ में कोई प्रॉब्लम है, तो वी ऑलवेज से दैट नथिंग टू वरी, वी आर देयर टू कोऑपरेट विद यू। हम मिलजुल के एज अ टीम हम उस चीज़ को सॉल्व करते हैं और ट्रीटमेंट को हम नहीं रोकते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है अलाइनर्स। जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये अलाइनर्स होते हैं। ओके, ये मेटल से कॉस्टली थोड़ा सेरेमिक होते हैं, सेरेमिक से थोड़ा सा इनकी रेंज हायर होती है। ये यूजुअली मैं बच्चों में प्रेफर नहीं करती हूँ। ये हम एग्जीक्यूटिव क्लास को देते हैं, वर्किंग क्लास को देते हैं, जो लोग ट्रैवल करने वाले हैं उन्हें दे देते हैं, जो हमारे पास आए हैं बट अब 1-1.5 साल वो नहीं आ पाएंगे, वो सपोज आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ स्टेट कहीं जा रहे हैं, देन वी गिव दिस टाइप ऑफ अलाइनर्स। इसके लिए हम पहले कंप्यूटराइज स्कैनिंग कराते हैं। स्कैनिंग में जब केस पास हो जाता है तो हम इस तरह के लाइनर्स देते हैं। ये एक डिफरेंट सेगमेंट आ जाता है जिसमें आपके पास पूरी लिबर्टी होती है कि अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं तो आपको ब्रेसेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव दीज सॉर्ट ऑफ सेट्स, तो आप इन्हें निकाल सकते हैं। कॉस्मेटिक है, कम्प्लीटली दिखता ही नहीं है। क्योंकि अब इसमें इतने सारे एडवांटेजेस हैं तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट थोड़ी वेरी करती है। उसके लिए भी आप अपने डेंटिस्ट से हमेशा वो आपको एक पेमेंट प्लान देंगे। ऐसा नहीं है कि सारा फीस एक साथ लेंगे, इसके भी आपको कुछ नंबर ऑफ सेट्स दिए जाते हैं। एक इनिशियल अमाउंट शुरू में लेके फिर वो सेगमेंट में डिवाइड करके धीरे धीरे आप पे कर सकते हैं, नथिंग टू वरी। इसी तरह से अगर आप सेल्फ लाइगेटिंग या लिंगुअल वायर्स हैं जो यूजुअली बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, दे आर नॉट दैट कॉमन, उसके हिसाब से उनकी कॉस्ट आपके डेंटिस्ट आपको बताते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इलाज 1-2 सिटिंग में कंप्लीट नहीं होता, 1-1.5 साल लगता है, तो आपको उतनी सहूलियत दी जाती है। सो दीज वर दी फैक्टर्स विच एक्चुअली गाइड कि क्या इसकी कॉस्ट होगी, इसलिए कॉस्ट को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना हो। दूसरा, कॉस्ट की वजह से अपने ट्रीटमेंट को ज़्यादा ना टालें। जितना ज़्यादा आप टालेंगे उतना बोन ग्रो करता जाएगा, और वंस जब ग्रोथ रुक जाती है तो आपके डेंटिस्ट को भी फिर ज़्यादा मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है या फिर ट्रीटमेंट लंबे टाइम तक खिंचता है। तो इसको टाइम रहते ही आप करवा लें। नथिंग टू वरी, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार।